बैंड वाला बजा रहा है आज मेरे यार के, सब लोग ऐसे जा रहे हैं। चार्ज कैसे होंगे? कोई चार्ज ही नहीं है यार। उसके बाद जो चीज चार्ज करती थी वही बंद हो गया। नागिन डांस तो विलुप्त। नागिन डांस तो खत्म। मतलब अभी तो कम हो गया, 9 महीने पहले तो और कड़ाई थी, छापामारी हो रही थी, पुलिस वालों की भी चांदी थी उस वक्त। उस कड़ाई में तो कोई हिम्मत ही नहीं कर रहा था। सुने दूल्हे उठा ले गए मंडप के लोग, कई दूल्हे भी उठा ले गए। दूल्हा पी के आ गया, तुम चलो बेटा हवालात में शादी हो। सर सच में हंसी आई कि शिरडी वाले साईं बाबा बज रहा है सर, और कोई नहीं नाच रहा है। सारे बाराती गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं, वो रथ पे भी कोई नहीं बैठा है। सोचोगे वहीं जाके बैठेंगे। नागिन डांस तो विलुप्त, बिना दारू पिए कोई नाचता नहीं। और नागिन डांस तो बिल्कुल विलुप्त हो गया। वो जो दिल से डांस निकलता ही नहीं है। नहीं निकलता। पहले था कि धूल में भी टें 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 शुरू हो जाता था, धूल में भी। पहले तो बाद में पता चलता था कि मैंने क्या डांस किया है। हाँ, के बाद वो जब हाथ पर दर्द करता था तब पता चलता था कुछ ज्यादा ही करता। नागिन बन के बुरा मतलब पता नहीं चलता। और वो जो मजा उसका नहीं था, मजा वो था वो जो शादियों में आप अपने पेरेंट्स से या फूफा जीजा मामा से छुप के जो पीते थे, वो जो दोस्त लेके आते थे और पानी की बोतलें में डाल के कुल्हड़ में लेके, पता नहीं चलता था। कई लोग तो नीचे मार जाते थे। क्योंकि भाई देखो यहाँ की शादियों में ऐसा नहीं है ना कि बाहर सजा हो, आओ पियो। यहाँ तो सब चोरी चोरी पीते हैं। अरे फूफा वो देखा ना, चुपचाप खेते में जाके जल्दी जल्दी बोतल में डाला, कुल्हड़ में लेके टक टक मारे और फूफा के सामने मामा। बाद में एक्सप्रेशन है कि और वो तो बाद में जब चढ़ गई तब तो घंटे में कहेंगे फूफा, कहेंगे मामा। आगे पीछे से बोलेंगे अरे बेटा, पता चला फूफा खुदा टूटना है। फूफा को क्या पता चलेगा, जीजा और मामा फूफा खुदा टूटने वाला। बड़ा भतीजे को निकाल। मेरी हालत खराब थी। मेरी सगी बहन की शादी थी, मेरे बुआ का मामा का लड़का पी के आया और मुझे छत पे ले गया। अरे चलो चलो चलो। फिर मैंने कहा सगी बहन की शादी है और हमारे घर में वैसे अलाउ नहीं, कभी पापा के सामने आज तक आए नहीं। खाना पिला दिया, छत पे ले आके पिला दिया और नीचे से आवाज हो रही, मुन्ना मुन्ना कहाँ है, मुन्ना को बुलाओ, लावा परसना है। अरे साला मेरी हालत खराब। लावा परसने में आपको बिल्कुल ऐसे पकड़ के और एकदम करीब होना होता है ना। बहन खड़ी है, जीजा खड़ा है, बदबू गई। और जो नहीं पीता है उसको बदबू जल्दी आती है। जो सिगरेट नहीं पीता होगा वो दूर से समझ जाएगा कोई सिगरेट पीता है। उसकी नाक ज्यादा सेंसिटिव। अरे भाई साहब से हटी में गया मैं लावा परसने में, सगी बहन की शादी में, से सांस रोक के खड़ा। लावा मैंने नहीं है, हमारे पिताजी भी पीते थे मगर हमने आज तक अपने फादर को पिए हुए देखा ही नहीं, कभी नहीं देखा। हम कैसे दिखा दें उनको हम पीते हैं? हम कैसे दिखा दें हम पीते हैं? पिता ने जो संस्कार घर में दिया है कभी नहीं देखे। आर्मी में थे ना, आर्मी में थे, कभी नहीं। दोस्त के घर पे गया, 2 घूंट मारे, आके सो। तो जल्दी सोए हुए दिख जाते थे तो माँ से पूछता था कहाँ बात, कभी फादर मेरे आमने सामने आए नहीं पाते। और ऐसी पी ही नहीं कि लड़खड़ा के नॉर्मल। मेरे को हमेशा बोलते खाओ बेटा, आदत नहीं। बचपन से अपने घर में मैंने बोतलें रखी हुई, आर्मी से मिलती थी सारी। पीते तो ये वाले वगैरह वाला जो मिलता है ये वाला, उसमें एक बार साइकिल पकड़ हमारे नहीं। अच्छा, हर गांव में 1-2 लोग ऐसे होते हैं ना जो सारा गांव सो जाता है तब वो पी के निकलते हैं और पूरा गांव उनकी आवाज सुनता है। ये कहते हैं निकाल पर कौन फर गया, गांव में 1-2 हमारे गांव में क्या उदेश सिंह, जब पूरा गांव सूझ जाता है अवधेश बाबू वहां से देसी मार के चले और पता चल जाए कि अब अवधेश बाबू गांव में निकल गया, निकला तारी मारेगा तारी। सपोज कि अगर कोई निकल भी गया, 2-4 लोग निकल गए, हम कुछ कहने हैं, हम कुछ कहने हैं, चुपचाप जैसे चला गया हर गांव में होते हैं, गिर जाते हैं दम। सवेरे सवेरे ऐसे साधु लगेंगे आपको। हाँ बिल्कुल, सवेरे वो साधु जैसे लगते हैं। सबसे हंसी तो लगता है जब कहता है सुनी मुझे तो हम पी ले भाई, लेकिन एक शब्द अल्टर हमारा मुंह से देखिए अनुभव ही आदमी। अच्छा आदमी कोई नहीं है। और रात को फिर 9 बजे देखो। सबसे प्रेम का बात क्या होता है, आते हैं पी कैसे आएंगे, हमारे बड़ा भैया है, सुने अरे वो बढ़ भैया तुम्हारा क्या बिगड़ा मानते हैं तुम्हारा क्या करा बताए। ये अच्छा है, मानते हो हमारा काम हो जाए।
एक बहुत अच्छा नाटक है, उस पर फिल्म में भी वो सीन डाला गया है किसी चार्ली चैपलिन की एक फिल्म है, उसमें है चार्ली चैपलिन बार में जॉब करता है। उस बार में एक बहुत बड़ा अमीर आदमी आता है और रात को दारू पीता है, और जब नशा हो जाता है उसको बुलाता है, जरा तू भाई है मेरा, यहाँ क्या कर रहा है, बेटा चल मेरे घर। और वो लखपति करोड़पति, उसका महल है, महल में ले आता है, नौकरों को बुलाता है, इसको खिलाओ पिलाओ अच्छे से, भाई है मेरा, बेटा है मेरा। खाता पीता है, रात को बढ़िया कपड़े देता है, सो आराम से बढ़िया आलीशान पलंग में सुलाता है अपने साथ। और सुबह जब नींद टूटती है, कौन है खड़ा, कौन है तू, बोलता है अरे सर रात में नौकरों को बुलाता है, ये कैसे भिखारी मेरे रूम में आ गया, भगाओ इसको। नौकर लात मार के निकालते हैं। फिर कट्टू शाम को उसी बार में जाता है, फिर 3 तक पीता है, फिर उसको बुलाता है, अरे भाई है तू मेरा, बेटा है। वो बोलता नहीं आज नहीं भाई बेटा, कल मारा था, गलती हो गया ना, आज चल घर, आज कुछ नहीं बोलूंगा। फिर घर ले जाता है, फिर खिलाता पिलाता है, फिर सुबह नींद टूटती। तू कौन में इधर कैसे आया, डाला गया कादर खान की फिल्म में डाला है, ये बहुत बाद में डाला। ये चार्ली चैपलिन की फिल्म है सिटी लाइट्स, उस फिल्म का सीन है ये। गूंगी फिल्म है, उसमें डायलॉग नहीं है, चार्ली चैपलिन फिल्म में डायलॉग नहीं होते थे, बट उसी फिल्म का दिया। एक तो ऐसे होता है कि पी के लुढ़क जाएंगे, अब 20 बाल्टी पानी डालेंगे और उठ गए, जवान है फिर सो जाएंगे 20 बाल्टी पानी के बाद। भले हम पीले बानी, मैंने एको शब्द हमारे मुंह से खराब सुननी है। अरे भाई बुझत होके, लेकिन हम उनमें के पीने के बाद आदमी राजा टाइप हो जाता है ना, सुबह हिसाब करता तो फट जाती फिर खर्चा ज्यादा हो गया रात को, पैसा तू ना दबा, पैसा हम दे निकाल पाए, पैसा ना एटीएम से निकालता है 15,000 हमारी तरफ से। सवेरे होश आता है, रात को कितना कट गया, मोबाइल देखता है 20,000 गया, तेरी माँ का नहीं करता। सपोज कि पहली शाम में बहुत दिनों बाद कोई मिला हो, बहुत दिनों बाद मिला हो, अरे बहुत दिनों बाद एकदम 1 रुपया तेरा खर्च ना कर, 1 रुपया, अरे पैसे चाहिए को 20, 25, 100, 1000 रुपये जान भाई का तुरंत किया। सारे आदमी जब सूरज शाम में पी जाम तो रात कट गई, सुबह जुड़ी हिसाब तो